सो क्लास 7 हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेशंस। एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा, हमने एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा। एनारोबिक रेस्पिरेशन का हमें एग्जाम्पल कब मिला? जब हमने बहुत हैवी एक्सरसाइज की और हमारे पाँव में आ गया क्रैम्प। तो क्रैम्प आने का कारण क्या था कि हमको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिली जितनी की ज़रूरत थी उस ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए, क्योंकि हमको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत थी, उतनी मिली नहीं। तो हमारे जो बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होने लग गया, जिसके कारण कि क्रैम्प आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ब्रीदिंग। क्लोज योर नॉस्ट्रल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट द वॉच। अपने नाक को बंद करो, मुंह को बंद करो और देखो वॉच को, सांस लेके कितनी देर तक आप अपनी ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं। ब्रीदिंग का मतलब क्या? ब्रीदिंग मीन्स रिच एयर और इन ऑक्सीजन, टेकिंग अप रिच एयर इन ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, ऐसी उसको बाहर निकालना है और ऑक्सीजन को हमें इनटेक करना है। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच ऑक्सीजन इज कॉल्ड इनहेलेशन। इनहेल करना, that is taking in oxygen, and taking out carbon dioxide is exhalation. It is continuous process which does all the time throughout the life of an organism. कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी पूरी लाइफ में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलती रहती है। आप चाह कर भी अपने आप का नाक बंद नहीं कर सकते ज़्यादा देर। ठीक। नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट इज टर्म्स एज ब्रीदिंग रेट। एक मिनट में एक आदमी, एक ऑर्गेनिज्म जितनी बार ब्रीथ करता है वो उसका क्या कहलाता है? ब्रीदिंग रेट। अ ब्रीद मीन्स वन एक्सहेलेशन प्लस वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं है कि तुमने सांस ली उसको ब्रीदिंग नहीं कहेंगे। सांस लेना और छोड़ना एक ब्रीथ के बराबर होता है। तो क्या आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं अपना ब्रीदिंग की रेट क्या है, कि एक मिनट में आप कितना ब्रीथ कर पा रहे हैं। अब ब्रीदिंग रेट चेंज भी होगा, आपको खुद पता है। अगर आप बहुत तेज चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा? ब्रीदिंग रेट में चेंजेस आएंगे। तो ये एक टेबल बनानी थी एक्चुअली में, क्लास में तो बनती कि ब्रीदिंग रेट नोट करना है नॉर्मल कंडीशन में, जब आप रिलैक्स्ड हो, बैठे हो, दौड़ भाग के नहीं आए हो तब। जब आप 10 मिनट तेजी से चल के आ रहे हो स्कूल सपोज, उस समय ब्रीदिंग रेट, आप अपना ब्रीदिंग रेट इन सब कंडीशनों में नोट करेंगे। नॉर्मल ब्रिस्क वॉक फॉर 10 मिनट्स, रनिंग ऑफ 100 मीटर दौड़ लगाने के बाद ब्रीदिंग रेट में क्या चेंज आया, और रेस्ट में क्या आया। रेस्ट मीन्स बिल्कुल आराम कर रहे हैं इस समय, कोई भी किसी भी हलचल नहीं है उस समय। जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग। क्या पता चलता है कभी हम ब्रीथ कर रहे हैं? हमें तभी पता चलता है ब्रीथ कर रहे हैं जब हम कोई हैवी फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे दौड़ना, भागना, तो उस समय सांस फूलती है तो हमको लगता है कि हाँ हम तो ब्रीथ कर रहे हैं। अदरवाइज ये इतनी एक नेचुरल प्रोसेस है, तो इसको आप काउंट जरूर कर सकते हैं कि कितनी बार आपने एक मिनट में इनहेलेशन किया, कितनी बार एक्सहेलेशन किया। ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इनहेलेशन में हमें ऑक्सीजन मिलेगी जो हमारे सेल्स के लिए ज़रूरी है, और ब्रेकडाउन ऑफ फूड के लिए ज़रूरी है, और उससे क्या होगी? हमको एनर्जी मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? एक्सहेलेशन में बाहर आ जाएगी। एन एवरेज ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ 15 to 18 times in a minute. During heavier exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute. ठीक। तो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमको
बहुत तेज़ी से सांस लेनी पड़ती है या डीप ब्रेथ लेनी पड़ती है, जिससे कि ऑक्सीजन की जो कमी होने लगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस किससे होती है? सेल्स में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए क्या होता है? हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। और अगर फिर भी नहीं हो पा रही है तो हम क्या करते हैं? हाफ में रखते हैं, कहते हैं ना जिसको, तो क्या करते हैं? डीप ब्रेथ्स लेने लगते हैं। तो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पर ब्रीदिंग रेट का आपको चेक करने की कोशिश करनी है। हाउ डू वी ब्रीथ? हम सांस लेते कैसे हैं? When we inhale air, it passes through our nostrils into a nasal cavity. From the nasal cavity, the air reaches our lungs through a windpipe. हमने विंड पाइप के बारे में लास्ट ईयर में पढ़ा था। फूड पाइप्स एंड विंड पाइप्स सेपरेशन बहुत छोटा होता है। कभी कभी फूड पाइप्स का पानी जो हमारा कुछ चीज़ अगर विंड पाइप में चले जाती है तो खांसी आती है, ठीक है। When we inhale air, it passes through our nostrils, नाक से निकलती है, वहाँ से आती है नेसल कैविटी में, और नेसल कैविटी से पहुँचती है लंग्स में। और लंग्स कहाँ होते हैं? चेस्ट कैविटी में होते हैं। तो ये प्रोसेस है। कहाँ से ली हमने सांस ली? नॉस्ट्रल से। नॉस्ट्रल से कहाँ गए? नेसल कैविटी। नेसल कैविटी से कहाँ पहुँचे हम? लंग्स में। लंग्स कहाँ होते हैं? चेस्ट कैविटी में होते हैं। दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय रिब्स एंड स्लाइड्स a large muscular sheet called diaphragm. यहाँ पर आपको मिलेगा diaphragm. Diaphragm forms the floor of the chest cavity. Breathing involves the movement of the diaphragm and the rib cage. Rib cage, diaphragm, ये छोटे छोटे वर्ड जो थे ये हमने लास्ट ईयर जब हमने बॉडी पार्ट्स पढ़ा था उस समय हमने ये कवर किए थे। ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स क्या होते हैं? मूव्स इन मूव्स आउट होता है। तो इसको खुद ऑब्जर्व करेंगे, अपने रिब्स पे हाथ रखेंगे, सांस लेंगे तो हमको क्या देखेंगे? जैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, रिब्स भी क्या होते हैं? बाहर को आने लगते हैं। और मूव्स आउट कब होगा? जैसे ही हम सांस छोड़ेंगे रिब्स क्या होंगे? बाहर को चले जाएंगे और अंदर को चले जाएंगे। अब ये अंदर बाहर करने से फ़ायदा क्या? जैसे ही हम सांस लेते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो रिब्स क्या होते हैं? बाहर को आते हैं, यानी कि कैविटी के अंदर ज़्यादा जगह बन जाती है, यानी कि ज़्यादा एयर क्या हो जाएगी? लंग्स तक पहुँचेगी। तो ज़्यादा एयर लंग्स तक पहुँचेगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचेगी। तो लंग्स गेट फिल्ड विद एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन. During exhalation, ribs moves out and inward, while diaphragm moves up from the former position. This reduces the size of chest cavity and air is pushed out of lungs. These movements are body can be felt easily after taking a deep breath. ठीक है, तो ये तुम्हें दिख रहे हैं रिब्स, लंग्स और डायफ्राम। ठीक है, नेसल पासेज है, नाक है, ये हो गया तुम्हारी ओरल कैविटी, फार्नेक्स और ये थ्रेशा। इस स्ट्रक्चर को भी, इस पार्ट को भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। कॉपी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते से पहले ऐसा करते हैं कि टॉपिक को हम कल को कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में।